देखिए इसका जो आंसर होगा, देखिए हम टाइम के चलते काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ कि इसका लास्ट का जो आंसर था वो दूसरे पार्ट में चला गया। हम देखिए कुछ किए थे नहीं, देखिए साइन ए माइनस बी, और इसको क्या किए, साइन ए माइनस बी पर हम फार्मूला लिख दिए थे और नीचे जो दिया उसको छोड़ दिए हैं। बाकी यहाँ पर अलग अलग किए हैं, जैसे इस पार्ट को हम क्या किए कि इसके बाई इतना कर दिए और इस पार्ट को इतना बाई इतना कर दिए, जो कटा उसको काट दिए। और देखिए कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स कॉट एक्स माइनस ए बचा, और यहाँ से कॉस एक्स माइनस बी है साइन एक्स माइनस बी कॉट एक्स माइनस बी, और नीचे साइन ए माइनस बी था, यही देखिए कॉट हमको प्रूफ करना था, प्रूफ कर ही दिए थे, लेकिन अंतिम में क्या हो कि इसका आंसर दूसरे पार्ट में चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वहाँ देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या हुआ कि दूसरे पार्ट में आप इसके बाद का जो पार्ट होगा उसी पार्ट में देखिए इसका आंसर चला गया। आप उसका आंसर वहाँ जाकर देख लीजिए, कुछ नहीं है, फार्मूला पर एकदम बेस्ड है, आप वहाँ देखेंगे तो मिल जाएगा आपको आंसर। देखिए तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का पहला था। अब देखिए 29 का हम देखिए सेकंड पार्ट का खाली हम समझा देते हैं, आप उसको बना लीजिएगा। देखिए 29 का हम बनाए हैं, आप 29 का देखिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखिए लिखते हैं, हटाते हैं इसको, क्वेश्चन लिखते हैं, आप देखिए देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन की 29 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए हम LHS से लिखते हैं, देखिए समझा देते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये LHS में आपको क्या दिया हुआ, देखिए LHS है क्या, 1 बाई साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, प्रूफ करना है कॉट एक्स माइनस ए प्लस टैन एक्स माइनस बी कॉस ए माइनस बी। अब देखिए इसमें LHS में हमको जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए LHS आपका यही है, LHS लेके चलेंगे और RHS प्रूफ है, साइन आपका है एक्स माइनस ए और आपका है कॉस एक्स माइनस बी, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फिर नीचे से हम लोग समझते हैं क्या करना होगा। अब देखिए कॉस ए माइनस बी है, तो इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि कॉस ए माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और उतना ही वैल्यू एक्स माइनस बी डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड वाला वैल्यू को हम बाहर लिख लेते हैं। देखिए कॉस, ये कॉस हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर लिखिए, कॉस आपका हो जाएगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, देखिए क्या है कॉस ए माइनस बी, ये कॉस है, कॉस ए माइनस बी, और इतना ही से जो डिवाइड किए हैं उतना ही से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस ए माइनस बी, देखिए ए माइनस आपका बी है, ये क्या है आपका है ए माइनस बी है। ठीक है, और नीचे क्या है आपका, देखिए साइन आपका है एक्स माइनस ए और कॉस है एक्स माइनस बी, देखिए ये है। ठीक है, चलिए ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इस एंगल को हमको क्या है, इस फॉर्म में लिखना है, जो आप फॉर्म देख रहे हैं तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी। और यहाँ देखिए क्या होगा, ये देखिए इसको हम क्या लिख देते हैं कि कॉस देखिए है, तो इसको आप ऐसे कर देते हैं, कर्ली ब्रेस लगा देते हैं। अब देखिए इसका एंगल को हम चेंज कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्स माइनस बी कर लेते हैं, एक्स माइनस बी। अब देखिए और माइनस क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स माइनस ए कर लेते हैं, सेम काम वही कर देते हैं। देखिए कर्ली ब्रेस लगाइए और इसको क्लोज कर दीजिए, और नीचे क्या है आपका, देखिए साइन एक्स माइनस बी और क्या है आपका कॉस एक्स माइनस, तो एक्स माइनस ए है, सॉरी एक्स माइनस यहाँ पर ए है, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी, देखिए ये चीज़ है, देखिए ये काम किए हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, कॉस यहाँ लगाए हैं तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, कि बना ही देते हैं इसको। देखिए क्या करना है, कॉस यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, तो क्या होगा कॉस आपका ए होता है तो एक्स माइनस कॉस ए कॉस बी, तो बी की जगह पर क्या होगा एक्स माइनस ए। चलिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए तो एक्स माइनस बी हो जाएगा, अब फिर साइन होता है बी तो एक्स माइनस आपका देखिए ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए क्या आपका है, साइन आपका एक्स माइनस ए और कॉस हो जाएगा एक्स माइनस बी, देखिए यही है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग कर लेते हैं, आप कुछ नहीं करना, अलग अलग कर लीजिए जैसे वहाँ किए थे, लेकिन वहाँ तो पहले से बना दिए थे, समय नहीं था इसलिए वीडियो चेंज हो जाता है, इसीलिए ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी चेंज हो ही गया। अब देखिए अलग अलग का मतलब ये होता है कि इसको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। देखिए कॉस एक्स माइनस ए, कॉस आपका
एक्स माइनस, देखिए सॉरी एक्स माइनस, देखिए यहाँ एक्स माइनस बी होगा, यहाँ पर एक्स माइनस बी लिख दीजिए, एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर इसी को लिखते हैं, बी लिख देते हैं, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स माइनस देखिए ए, और नीचे देखिए क्या आपका है, साइन है एक्स माइनस ए, और कॉस हो जाएगा एक्स माइनस बी, देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा साइन आपका हो जाएगा एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए है, साइन है आपका एक्स माइनस ए, और कॉस है एक्स माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब जो कटता है उसको काट देंगे, कौन कट रहा है, तो कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कट जा रहा है। यहाँ क्या कट रहा है, देखिए यहाँ कट रहा है आपका, यहाँ देखिए साइन एक्स माइनस से और साइन एक्स माइनस से कटा, बचा क्या आपका, तो ये तो बचेगा ही, ये क्या बचा, कॉस एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस से क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स माइनस ए बचा बन गया। अब देखिए प्लस हो जाएगा, देखिए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा टैन हो जाएगा, साइन कॉस क्या होता है टैन, तो टैन हो जाएगा एक्स माइनस आपका बी, और नीचे क्या है कॉस एक्स ए माइनस बी, ब्रैकेट लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, चलिए देखिए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी हो गया, देखिए यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगा ए माइनस बी, देखिए एल एच एस लेके चले, आर एच एस हम प्रूव कर दिए तो क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, एल एच एस इक्वल टू क्या मिला आपका आर एच एस, और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखिए कर दिए। तो क्वेश्चन अब पहला भी ऐसे ही बनाए थे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है, वो 3 आप खुद बनाइएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, 3 बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, प्रूफ दैट हमको दिखाना है 1 प्लस कॉट अल्फा टैन बीटा इक्वल टू 0। देखिए तो इसमें हम लोग जो गिवन में दिया हुआ है, जो गिवन में देखिए इसमें एल एच एस आर एच एस यहाँ से होगा। अब हम लोग पहले गिवन में जो दिया उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व क्या कैसे करेंगे, तो देखिए गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन जो हमको है वो गिवन में दिया हुआ है साइन अल्फा आपको साइन बीटा, और माइनस दिया हुआ है कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें एक काम हम करते क्या है कि पहले +1 को उधर कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो हमको ये आगे होना चाहिए और पीछे होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि देखिए क्या करते हैं कि कॉस अल्फ़ा और आपका कॉस बीटा, और बीटा है ये, अब प्लस हम क्या करते हैं कि साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, देखिए इक्वल टू +1 को उधर कर लेते हैं। एक काम एक ही साथ कर दिए, +1 को उधर कर दिए, इसको अरेंज कर लिए। अब यहाँ से देखिए माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये हो जाएगा कॉस आपका बीटा हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, देखिए साइन माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो जाएगा, साइन बीटा ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और -1। अब देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस आपका कॉस क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस हो जाएगा। चलिए इक्वल टू -1 है, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से हमको मिला क्या, देखिए मिला हमको साइन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जो वैल्यू मिला है वो 1 मिला। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो एक साइन का वैल्यू भी आएगा, तो साइन का वैल्यू देखिए निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाला तो साइन अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल के हम रख लेते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, अब देखिए इसका 1 हो जाएगा, और इसका कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो ये 1। इसका मतलब क्या हो गया
कि देखिए तो ये हो गया आपका अंडर रूट जीरो हो गया, तो रूट जीरो का वैल्यू जीरो ही होता है। तो ये कितना हो गया, देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू हम लोग क्या किए, निकाल लिए जीरो के बराबर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, RHS प्रूफ करेंगे। तो LHS में देखिए वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस कॉट अल्फा टैन बीटा, कॉट अल्फा और ये है मेरा टैन बीटा इक्वल टू, देखिए जीरो प्रूफ करना है। इसको तोड़ देते हैं तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा और बाई हो जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका साइन बीटा और हो जाएगा कॉस बीटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस बीटा है तो ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, 1 है तो वही वैल्यू रहेगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस बीटा। अब प्लस हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और आपका साइन बीटा हो जाएगा। देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको, देखिए वैल्यू यहाँ से मिलेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन आपका ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा, और नीचे हो जाएगा आपका कितना साइन अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब देखिए इतना का वैल्यू हम जीरो निकाले हैं, तो जीरो से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। वैल्यू क्या मिला, जीरो। देखिए LHS का वैल्यू जीरो, RHS का वैल्यू, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। देखिए प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 30 भी हम प्रूव कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि tan अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ, tan बीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1 और सो दैट है 2 cot अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखाना है। देखिए तो LHS लेके चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे हम लोग। तो LHS में देखिए क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है 2 cot आपका दिया हुआ है, 2 cot है आपका अल्फा माइनस बीटा, यही है। देखिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसको हम एक काम क्या कर सकते हैं कि देखिए इसको सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं। देखिए कॉट को पहले हम टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉट का उल्टा टैन होता है, तो ये हो जाएगा मेरा टैन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। इतना कर सकते हैं, ये तो फार्मूला बैठा दिए, कॉट का उल्टा टैन होता है तो अल्फा माइनस बीटा कर दिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि अब टैन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बैठाया तो टैन ए माइनस बी का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो ये टैन अल्फा हो जाएगा, टैन आपका देखिए क्या हो जाएगा टैन अल्फा, अब माइनस हो जाएगा आपका टैन बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा हो जाएगा, टैन अल्फा और ये हो जाएगा आपका टैन बीटा, ये हो जाएगा। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए क्या होगा, ये वैल्यू जो है ऊपर चला जाएगा आपका। देखिए ऐसा हम बताए भी थे, एक सॉल्व भी किए एक बार। देखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा टैन अल्फा और ये हो जाएगा आपका टैन बीटा, और नीचे क्या बचा है टैन अल्फा माइनस टैन बीटा, टैन अल्फा माइनस ये हो जाएगा आपका टैन बीटा। ठीक है, अब देखिए टैन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ बैठाइए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टैन अल्फा का वैल्यू कितना है x प्लस 1 और टैन बीटा का वैल्यू है आपका x माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। नीचे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका देखिए टैन अल्फा का वैल्यू x प्लस 1 और माइनस हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे हो जाएगा आपका x प्लस 1 ब्रैकेट को खोलेंगे माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ तो ये कट गया और यहाँ x कट जाएगा, और 1 प्लस 1 भी देखिए 2 कट गया, वैल्यू क्या बचा आपका x स्क्वायर। देखिए LHS लेके चले, RHS प्रूव कर दिया, तो क्या मिला LHS इक्वल टू क्या मिल गया हमको, RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन नंबर 31 था, हटाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बनाते हैं। 30 तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तुरंत इसको सॉल्व कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 वहाँ पे लिखा हुआ बुक में कि यहाँ क्या है कि इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज लेमडा टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अदर, न अदर पार्ट हो गया, मतलब अदर खाई लिखा मतलब अदर पार्ट होगा, एंड फाई इज देयर डिफरेंस, देन सो दैट साइन थीटा इक्वल टू लेमडा प्लस वन लेमडा माइनस वन साइन फाई है। ये प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक चीज हम क्या करेंगे कि एंगल को देखिए क्या किया है, ये थीटा एंगल को वो दो पार्ट में डिवाइड किया। जैसे क्वेश्चन कहता है तो चलिए देखिए ये क्या करते हैं, लेट देखिए मानते हैं लेट, आप क्या कीजिए देखिए लेट लिखते हैं कि लेट क्या है आपका, देखिए लेट थीटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो थीटा को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अल्फा अब प्लस बीटा। देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब कहता है सच दैट टेंजेंट ऑफ वन पार्ट, वही टेन थीटा को ही टेंजेंट कर रहा है, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज लेमडा टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट में टेन अल्फा हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा में बांटे हैं तो ये हो जाएगा टेन आपका अल्फा इक्वल टू क्या होगा, लेमडा टाइम्स अदर पार्ट। तो देखिए टेन आपका हो जाएगा बीटा। देखिए ये हो गया, अब ठीक है, अब हो गया। उसके बाद क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कहता है एंड अदर पार्ट हो गया, एंड फाई इज डिफरेंस है, फाइंड फाई इज देयर डिफरेंस। देखिए तो क्या होगा, तो फाई क्या आपका है, फाई देखिए फाई क्या आपका है, जो फाई है देखिए एंगल फाई, ये फाई होता है, एंगल फाई है, वो क्या कहता है दोनों का डिफरेंस है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा है। देखिए यही है। तो कहता है कि देन सो दैट साइन थीटा इक्वल टू लेमडा प्लस वन लेमडा माइनस वन साइन फाइव। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या कर देंगे इसको करेंगे हम लोग क्या, अब देखिए टेन अल्फा है, टेन बीटा को नीचे लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखिए टेन अल्फा अब बाई क्या करते हैं टेन बीटा कर लेते हैं, इक्वल टू यहाँ क्या बचा, इस टेन बीटा को यहाँ लगा दिए, यहाँ लेमडा बच गया, नीचे वन कर देते हैं। अब देखिए दोनों का रेशियो बराबर है, तो ऐसा हम लोग पढ़ें कि जब ये सिचुएशन जब आता है कि एक रेशियो में क्या हो गया, टेन अल्फा बाई टेन बीटा और लेमडा बाई वन, मैं दोनों आपस में कैसे रेशियो प्रपोर्शन का पढ़े थे। तो यहाँ पर ऐसा ही कंडीशन में देखिए जहाँ भी ऐसा आपको मिले, जहाँ भी ऐसा बना दे, तो यहाँ पर क्या कीजिए अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कर दीजिए। देखिए यहीं पर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो यूजिंग लिखिए चाहे अप्लाइंग लिखिए, देखिए यूजिंग कर देते हैं, अप्लाई कहिए चाहे यूजिंग, तो लिख देते हैं यूजिंग। देखिए यूजिंग क्या करते हैं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। देखिए जहाँ पे ये कंडीशन आपको मिले कि दोनों का रेशियो आपस में बराबर है, तो आप देखिए एक चीज पता भी चल रहा है कि लेमडा प्लस वन लेमडा माइनस वन कैसे लाएंगे, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे तो ये मिलना हमको आसान हो जाता है। तो एक तरीका ये भी है, बाकी तो रेशियो में है तो आप काम कर ही सकते हैं, तो रेशियो के अकॉर्डिंग भी करते हैं हम लोग या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई कंपोनेंडो एंड कंपोनेंडेंडो होता है आपका कंपोनेंडेंडो एंड आपका डिवाइडेंडो, एंड हो जाएगा आपका डिवाइडेंडो। चलिए तो ये यूज कर लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए तो यह क्या करते हैं, तो ये क्या होता है ए बाई बी और सी बाई डी, तो ए प्लस बी होता है। देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, तो वहाँ क्या होता है आपका ए प्लस बी होता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए एक काम इसमें और भी हम क्या कर सकते थे कि देखिए इसमें क्या है कि जो हमको प्रूव करना वो साइन के फॉर्म में है, तो एक काम देखिए हम यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज करने से पहले एक काम देखिए हम और आपके लिए कर देते हैं कि साइन के फॉर्म में है, तो अब ये देखिए कर लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या कीजिए कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं ये साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो जाएगा, ऐसा आगे करना पड़ता तो यहीं पर कर देते हैं। देखिए और नीचे हो जाएगा आपका साइन बीटा और बाई क्या हो जाएगा कॉस बीटा, देखिए ये हो जाएगा, और नीचे क्या बराबर में क्या हो जाएगा लेमडा बाई वन। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा होगा। अब मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा आपका कॉस बीटा चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमीटर बन जाएगा, आइए न्यूमरेटर डिनोमीटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
साइन बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा बाई 1। अब देखिए यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिला, तो अब देखिए हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यहाँ से यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए वैल्यू और देखिए दिखाते हैं, यहाँ से एक स्टेप और कर सकते हैं। तो ऊपर आपको क्या मिला, देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस अल्फा कर दीजिए, साइन बीटा कर लीजिए, और बीटा है ये, और ये लेमडा बाई देखिए 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा में हम लोग क्या करते हैं, साइन अल्फा और कॉस बीटा में, देखिए कॉस बीटा में क्या करेंगे, नीचे का वैल्यू जोड़ देंगे, मतलब कौन जोड़ देंगे, तो कॉस अल्फा, ये कौन जोड़ेंगे हम लोग, तो कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा और ये हो जाएगा आपका साइन बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस अल्फा, देखिए साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा कॉस बीटा, अब कॉस अल्फा साइन बीटा हो गया। अब फिर इसी में क्या करेंगे, नीचे में और फिर इसी वैल्यू में नीचे वाला वैल्यू घटा देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस बीटा, अब माइनस, देखिए ये कॉस आपका है, देखिए फिर से लिख देते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा मोटा चल रहा है। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका है कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस बीटा, अब माइनस हो जाएगा आपका, देखिए यही वैल्यू कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, लेमडा प्लस 1, और नीचे हो जाएगा लेमडा माइनस 1, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, साइन आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना मिलेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। चलिए और यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 1 और लेमडा माइनस 1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा आपका है, तो बैठा देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन फाई है, तो यहाँ बैठा देते हैं साइन फाई, और इक्वल टू क्या है, लेमडा प्लस 1 और लेमडा माइनस 1। अब देखिए इस फाई को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये देखिए कितना मिल जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, फाई को इधर भेज देते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा प्लस 1, और ये हो जाएगा लेमडा माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका साइन फाई। देखिए यही प्रूफ करना था, यही आपका था क्वेश्चन नंबर जो 32 है, उसमें यही प्रूफ करना था, यही ना करना था कि साइन थीटा इक्वल टू लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1 साइन फाई। तो हमने प्रूफ कर दिया। भाई कैसे प्रूफ किए, आप देख ही रहे कि बहुत आसान था, कुछ नहीं किए थे, कंपोनेंट थोड़ा सा टैन को जो कहा था वो कर दिए, उसके टैन साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिए, सो यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो लेके प्रूफ कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन 33 में आते हैं, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे, इसलिए ठीक है। देखिए दिया हुआ क्या हमको है क्वेश्चन में 33, देखिए क्या है कि इफ tan x इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा देन सो दैट द साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू दिखाना है √2 कॉस x दिखाना है, ठीक है। देखिए तो हम क्या जो गिवन में पहले वो लिखे हैं, देखिए पहले गिवन में तो क्या था कि इफ tan x इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो tan x इक्वल टू देखिए लिख लिया। अब देखिए इधर हम क्या करेंगे, ये tan के फॉर्म में है तो इसको भी हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या करेंगे इसको हम, देखिए tan x है, देखिए tan क्या है x है, देखिए रहे tan x दिया हुआ है। अब ये tan x जो दिया हुआ है तो हम क्या ये करेंगे कि इस tan x को ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग tan बनाने की कोशिश करेंगे। तो tan कैसे बनेगा, इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, cos अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसको लिखते नहीं, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए साइन अल्फा है आपका, ऐसा हम बहुत बार लिखते हैं, लेकिन इस बार ये छोड़ दे रहे हैं। तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, आप इसमें क्या किए, न्यूमरेटर में भी हम कॉस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, और इसके डिनोमिनेटर में भी हम कॉस अल्फा से ही यहाँ भी क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कॉस अल्फा से। यहाँ भी कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिए। देखिए तो क्या हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। देखिए तो tan हमको मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x, देखिए साइन अल्फा है और बाई कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फा और बाई हो जाएगा कॉस अल्फा,
और डिवाइड हो जाएगा आपका, देखिए साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा और प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। देखिए वैल्यू क्या मिलेगा हमको, यहाँ से तो ये कट जाएगा, ये tan बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा और -1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए ये भी tan बन जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए क्या tan अल्फा अब +1 हो जाएगा। देखिए ये चीज़ बनेगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अब देखिए tan अल्फा है ना, तो इसको रहने देते हैं। देखिए tan अल्फा, अब देखिए 1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan π/4 45 डिग्री का होता है। चलिए अब देखिए 1 को आगे कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 को रहने देते हैं। देखिए 1 को हम क्या करते हैं कि आगे कर लेते हैं, इस tan अल्फा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ क्या करते हैं कि tan अल्फा लिख देते हैं और tan π/4 लिख देते हैं। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan अल्फा तो कुछ नहीं होगा। इक्वल टू में देखिए इधर क्या दिया हुआ tan x है, तो tan x इक्वल टू ये वैल्यू मिला है। तो ये वैल्यू है किसका भाई, तो ये वैल्यू देखिए कितना है, tan आपका क्या हो जाएगा a - b का वैल्यू है, tan a - b का वैल्यू है। अब देखिए इसका फॉर्मूला बैठाते हैं यहाँ पर हम लोग, ये तो वैल्यू क्या है, देखिए एक लाइन खींच देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा tan x इक्वल टू हमको मिलेगा tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a - b, हाँ tan a - b होगा, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा माइनस π/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोनों तरफ tan छोड़ देते हैं, एक एंगल लिख देते हैं, तो एंगल x इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस π/4 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x प्लस π/4। अब देखिए छोड़ देते हैं, अब LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है, देखिए LHS में आपका दिया हुआ है साइन अल्फा अब प्लस कॉस अल्फा, जो प्रूफ करना है करके दिखाएंगे। अब देखिए अल्फा का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, तो साइन क्या कीजिएगा x प्लस π/4 और ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस, इस अल्फा का वैल्यू बैठा देते हैं, तो x प्लस π/4। ठीक है, चलिए इसको a प्लस b पर तोड़िए, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b, फिर हो जाएगा आपका कॉस a, मतलब ये हो जाएगा कॉस x हो जाएगा और आपका साइन हो जाएगा π/4 हो जाएगा ना, साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, और यहाँ से फिर क्या मिलेगा कॉस, देखिए कॉस a प्लस b, तो ये हो जाएगा कॉस x और कॉस π/4 माइनस साइन x हो जाएगा और साइन π/4 यहाँ देखिए लिख देते हैं। चलिए देखिए कॉस π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा और हो जाएगा साइन x हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 1/√2 ये हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा फिर 1/√2 ये हो जाएगा आपका कॉस x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/√2 साइन x। अब देखिए ये कट जाएगा, ये और ये वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये और ये वैल्यू क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या देखिए, तो कितना बचा, तो ये देखिए 1/√2 आप यहाँ से कॉमन निकालिए। तो कैसे, अब डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी ऐड कर दे, लेकिन देखिए आपको दिखा देते हैं कि 1/√2 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या हमको कॉस x अब प्लस हो जाएगा कॉस x हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2 cos x हो जाएगा, तो ऊपर में लिखिए आप 2 cos x और नीचे कितना है आपका √2 है। ठीक है, तो √2 है, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करने का मतलब देखिए इसका थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो क्या आपका है 2 cos x है और नीचे क्या है √2 है आपका, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं √2 से और यहाँ भी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए ऊपर में क्या मिलेगा आपका 2√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा।
रूट टू कितना होता है, रूट चार का होता है 2, तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या मिला देखिए, रूट 2 मिला और ये आपका cos x। देखिए यही प्रूफ करना था, तो LHS लेके चले, RHS दिखा दिए, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू मिल गया आपका RHS, और ये हो गया आपका प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड, देखिए यही LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर देखिए 33 भी सॉल्व कर दिए। अब देखिए मात्र एक क्वेश्चन 34 बचा हुआ है, देखिए ये कम से कम आप सॉल्व कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन बचा हुआ है कि tan अल्फा एंड बीटा आर टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है tan x प्लस b sec is equal to c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। कम से कम ये क्वेश्चन तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा, और उसके बाद फिर हम नहीं बनेगा तो वैसा कभी होगा तो हम फिर क्या करेंगे, इसको बना देंगे। लेकिन एक क्वेश्चन तो आप ट्राई कम से कम कीजिए। 33 तक बना दिए। अब देखिए ये चैप्टर जो था कंपाउंड एंगल जो आपका RD शर्मा को समाप्त हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे सोच रहे हैं कि अब ट्रिकोमेट्री तो कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं, अब ट्रिकोमेट्री के बाद सोच रहे हैं कि इसके बाद कोई अलजबरा का चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों को सोचते हैं अब साथ में लेके चले अलजबरा ट्रिकोमेट्री, तो दोनों एक साथ निकल जाएगा, मतलब कुछ चैप्टर कम से कम निकल तो जाएगा। अब देखिए कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं, कोई अच्छा ही चैप्टर शुरू करेंगे जो कि आपको उसमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कोई नया चैप्टर अच्छा। वैसे अरे पढ़ना तो सब है, लेकिन लेकिन देखते हैं कौन चैप्टर शुरू करते हैं। सब कोशिश कर रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम बताएं, तो हो सकता है कि इसके बाद फिर जब बाइनोमियल थ्योरम खत्म कर देंगे तो उसके बाद फिर आपका ट्रिकोमेट्री फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब एक चैप्टर ट्रिकोमेट्री का, एक चैप्टर अलजबरा का, ठीक है। चलिए तो ये आपका RD शर्मा का 7.1 जो था वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे ट्रिकोमेट्री में कोई आगे अलग चैप्टर जो अब तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, लेकिन चलिए देखते अलजबरा होगा तो अलजबरा बता देंगे, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। तो अगले बच्चे फिर से चलिए अगले वीडियो फिर से मिलते हैं। थैंक्स।